cops take away shoes after trader refuses bribe to दो cops। कोप का मतलब होता है पुलिसकर्मी, पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी। तो दो पुलिस वाले टेक अवे, टेक अवे का मतलब होता है छीनना या ले जाना या चुरा लेना। शूज, शूज का मतलब जूते। तो दो पुलिस वाले जूते चुरा लेते हैं। आफ्टर बाद ट्रेडर व्यापारी रिफ्यूजेज इनकार कर देता है या मना कर देता है ब्राइब रिश्वत। कहने का मतलब यह है कि जब एक व्यापारी पुलिस वालों को रिश्वत देने से मना कर देता है तो वो जूते लेकर के चले जाते हैं, जूते चुरा लेते हैं, जूते जबरदस्ती ले जाते हैं। आगे पढ़िए। यहां लिखा है कंप्लेनेंट लॉज्ड ऑन एंटी ग्राफ्ट हेल्पलाइन। थोड़ा बड़ा कर लूं। कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता, लॉज का मतलब होता है दर्ज कराना। तो शिकायतकर्ता ने, कंप्लेनेंट नहीं है, कंप्लेंट है भाई, शिकायत होता है इसका मतलब। लॉज का मतलब दर्ज कराना। तो शिकायत दर्ज कराई गई ऑन एंटी ग्राफ्ट हेल्पलाइन। ग्राफ्ट का मतलब होता है घूस या रिश्वत। तो शिकायत जो है वो एंटी ग्राफ्ट हेल्पलाइन पे, यानी कि ऐसी हेल्पलाइन, ऐसा नंबर जो रिश्वत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए होता है, तो वहाँ पे शिकायत दर्ज कराई गई। कॉन्स्टेबल्स सस्पेंडेड, और ये जो कॉन्स्टेबल थे जिन्होंने रिश्वत ली थी, मतलब जिन्होंने जूते चुराए थे रिश्वत के बदले, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया। ये 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको पढ़ लेंगे तो इस न्यूज़ का ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। डबल बार पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें फटाफट याद हो जाएंगी। कॉन्स्टेबल्स कौशल एंड विश्वनाथ। कॉन्स्टेबल सिपाही या आरक्षी, जिसमें एक का नाम कौशल है और दूसरे का नाम विश्वनाथ है। पोस्टेड एट द ऑफिस ऑफ एसीपी कोतवाली। तो ये पोस्टेड थे, ये तैनात थे एट द ऑफिस, कार्यालय पर, ऑफ एसीपी कोतवाली। एसीपी कोतवाली कार्यालय में तैनात थे। वर असाइन टू प्रोव, वर थे असाइंड, इनको असाइन किया गया था, इनको काम दिया गया था टू प्रोव, जांच करने का, एक कंप्लेंट, एक शिकायत को लेकर के, फाइल्ड जो दर्ज कराई गई थी बाय द शू ट्रेडर, जूते के व्यापारी के द्वारा। यानी कि जूते के व्यापारी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, तो उसकी जांच करने का काम इनको दिया गया था। द टू अलेजली डिमांडेड, द टू इन दोनों ने, अलेजली कथित रूप से, डिमांडेड मांग करी, मनी पैसे की, फॉर कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता से, टू फाइल दर्ज करने के लिए, ए रिपोर्ट इन हिज फेवर, उसके पक्ष में। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक, हम तुम्हारे पक्ष में रिपोर्ट दर्ज करेंगे, तुम जो है हमें रिश्वत दो, पैसे दो। व्हेन द ट्रेडर रिफ्यूज्ड, व्हेन जब द ट्रेडर व्यापारी ने, रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया, टू पे चुकाने से, यानी कि जब व्यापारी ने पैसे देने से मना कर दिया, द कोप्स, तो ये पुलिस वालों ने क्या किया, द डुओ, दोनों ने, टुक अवे, ले गए वो, 4 पेयर्स ऑफ शूज, 4 जोड़ी जूते ले गए। ठीक है, पैसे ना दे रहा तो जूते ही ले जा रहा है, जूते ले गए 4 जोड़ी। अब आप लगा सकते हो कि कितना स्टैंडर्ड इनका गिरा हुआ था और क्या मानसिकता इनकी थी। प्रोब प्राइमा फेसी ई कन्फर्म्ड द एलिगेशंस। प्रोब का मतलब जांच, जांच में प्राइमा फेसी ई, प्राइमा फेसी ई का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, अर्थात पहली नज़र में। कन्फर्म्ड, ये पुष्टि हुई है, द एलिगेशंस, आरोपों की, इन पे जो आरोप लगे हैं जो जूता चोरी के, तो प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये सच सही है। आफ्टर विच, जिसके बाद, बोथ वर सस्पेंडेड, और इसके बाद इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो अब चलिए इधर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा देखो, कोप्स इन डॉक। कोप का मतलब पुलिस वाले, इन में डॉक का मतलब कटघरा, क्या पुलिस वाले जो है कटघरे में।
कॉन्स्टेबल्स ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस, 2 कॉन्स्टेबल्स सिपाही या आरक्षी ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 कांस्टेबल हैव बीन सस्पेंडेड, सस्पेंड कर दिए गए। 2 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया फॉर अलेजली, अलेजली का मतलब कथित रूप से स्टीलिंग, स्टील का मतलब होता है चुराना, चुराने के लिए शूज जूते फ्रॉम ए शॉप, एक दुकान से, व्हेन जब, देवर रिफ्यूज्ड, देवर रिफ्यूज्ड उनको मना कर दिया गया, द ब्राइब रिश्वत देने से, देवर डिमांडिंग जो वो मांग कर रहे थे, फ्रॉम द शॉपकीपर, शॉपकीपर मतलब दुकानदार से इन आगरा, आगरा में, यानी कि दुकानदार से आगरा के अंदर वो रिश्वत की मांग कर रहे थे, रिश्वत उनको नहीं दी गई तो वो जूते वहाँ से चुरा करके ले गए और इसी के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। कांस्टेबल कौशल एंड विश्वनाथ, जो कांस्टेबल जिसका नाम कौशल है और एक का नाम विश्वनाथ है, पोस्टेड ये तैनात थे, एट द ऑफिस ऑफ एसीपी कोतवाली, एट द ऑफिस, ऑफिस में, ऑफ एसीपी कोतवाली, एसीपी कोतवाली के ऑफिस पे ये तैनात थे। वर असाइंड टू प्रोव ए कंप्लेंट फाइल्ड बाय द शू ट्रेडर, वर असाइंड तो इनको काम सौंपा गया था, टू प्रोव जांच करने का, एक कंप्लेंट एक शिकायत में जांच करने का काम सौंपा गया था, फाइल जो दर्ज कराई गई थी बाय द शू ट्रेडर जूते के व्यापारी के द्वारा। दियर रोल वॉज टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, दियर उनका, किनका, पुलिस वालों का, रोल भूमिका, वॉज थी, टू रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना, द स्टेटमेंट बयान, एंड प्रेजेंट और पेश करना, इट इसको, बिफोर द एसीपी, एसीपी के सामने। इनका काम ये था कि ये बयान दर्ज करें और फिर उन बयानों को एसीपी के सामने पेश करें। द टू कॉन्टैक्टेड द कंप्लेनेंट, द टू दोनों ने, कॉन्टैक्ट संपर्क किया, द कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता से, एंड अलेजली डिमांडेड मनी, एंड और अलेजली कथित रूप से डिमांडेड मांग कर दी, मनी पैसे की, और पैसे की मांग करने लगे। टू फाइल ए रिपोर्ट इन हिज फेवर, टू फाइल दर्ज करने के लिए, रिपोर्ट एक रिपोर्ट, इन हिज फेवर उसके पक्ष में, अर्थात उसके पक्ष में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पैसे की मांग करने लगे। व्हेन द ट्रेडर रिफ्यूज्ड, व्हेन जब, द ट्रेडर व्यापारी ने, रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया, टू पे पैसा देने से, द कोप्स पुलिस वालों को, तो जब उसने मना किया कि भाई मैं तो कोई पैसा वैसा तुम्हें देने वाला हूं नहीं, द डुओ टुक अवे 4 पेयर्स ऑफ शूज, द डुओ दोनों ने, टुक अवे ले लिया, 4 पेयर्स ऑफ शूज, तो वो जो है वहां से 4 जोड़ी जूते लेकर के फरार हो गए। द ट्रेडर लेटर सबमिटेड ए कंप्लेंट विद एविडेंस ऑन आगरा पुलिस एंटी ग्राफ्ट हेल्पलाइन, द ट्रेडर व्यापारी ने, लेटर बाद में, सबमिटेड दर्ज कराया, जमा किया, दाखिल किया, ए कंप्लेंट एक शिकायत, विद एविडेंस सबूत के साथ, एविडेंस का मतलब सबूत होता है, सबूत के साथ, ऑन आगरा पुलिस, आगरा पुलिस की जो एंटी ग्राफ्ट हेल्पलाइन है, यानी कि रिश्वतखोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर जो है सबूत के साथ इस व्यक्ति ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लीडिंग टू ए प्रोव, और उससे जो है उस पर जांच बैठ गई। प्रोव का मतलब जांच होता है। दैट प्राइमा फेसी ई, प्राइमा फेसी अभी हमने बताया था प्रथम दृष्टया अर्थात पहली नज़र में, और पहली नज़र में जब मामले को देखा गया तो कन्फर्म्ड द एलिगेशंस, तो जो एलिगेशन है, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि हो जाना, यानी कि सही साबित हो जाना, तो ये आरोप इन पुलिस वालों पर सही साबित हो गए।
कांस्टेबल कौशल एंड विश्वनाथ, जो कांस्टेबल कौशल है और जो विश्वनाथ है, वर देयर आफ्टर सस्पेंडेड, तो उसके बाद क्या हुआ, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया। एंड ए डिपार्टमेंटल प्रोब वॉज लॉन्च्ड एंड और एक डिपार्टमेंटल का मतलब विभागीय, प्रोब का मतलब जांच, वॉज लॉन्च्ड और एक विभागीय जांच जो है जारी कर दी गई, शुरू कर दी गई, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, और उनके खिलाफ जो है फिर विभागीय जांच जारी कर दी गई, शुरू कर दी गई मतलब। यस द एलिगेशंस वर प्राइमा फेसी ट्रू, क्या कह रहा है, यस हाँ, द एलिगेशंस जो आरोप हैं, वर थे प्राइमा फेसी ट्रू, कहा गया है कि हाँ जो ये आरोप थे तो प्रथम दृष्टया ये सही थे, सत्य थे। विद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड इन द केस, विद डिसिप्लिनरी का मतलब होता है विभागीय, अनुशासनात्मक, प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही, तो जो अनुशासनात्मक कार्यवाही है इनिशिएटेड वो शुरू कर दी गई इन द केस, इस मामले में। देखो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का मतलब होता है विभागीय कार्यवाही और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का मतलब होता है अनुशासनात्मक कार्यवाही। ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल सभी एस्पेक्ट पहलू, सभी पहलू, विल बी टेकन इनटू अकाउंट, विल बी टेकन लिए जाएंगे, इनटू अकाउंट का मतलब ध्यान में, तो सभी पहलुओं पर जो है ध्यान दिया जाएगा, विचार किया जाएगा। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास सैड, जो डीसीपी सिटी हैं नाम है सैयद अली अब्बास सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, ऑन फ्राइडे, कि फ्राइडे को द डीसीपी एडेड द कमिश्नरेट्स करप्शन हेल्पलाइन नंबर, द डीसीपी एडेड, डीसीपी ने कहा द कमिश्नरेट करप्शन हेल्पलाइन नंबर, कि जो कमिश्नरेट का जो भ्रष्टाचार को लेकर के हेल्पलाइन नंबर है, जो ये नंबर है वो 783969860813 रिसीव्स, तो इस नंबर पर प्राप्त होता है ओवर 100 कॉल्स, 100 कॉल से भी ज़्यादा डेली, प्रतिदिन, विद ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीवेंसेस। काइंड का मतलब यहाँ पे प्रकार है, काइंड का मतलब ऐसे दयालु भी होता है, काइंड का मतलब प्रकार भी होता है। अब जिस तरह की वहाँ पर स्थिति होती है उसी सेंस को वहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे दयालु होने, दयालु का सेंस तो लगेगा नहीं, प्रकार का लगेगा। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, और ये जो शिकायतें होती हैं तो ये हर प्रकार की होती हैं। आगरा कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपक कुमार सैड, जो आगरा के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं जिनका नाम दीपक कुमार है, उन्होंने कहा, क्या कहा, आफ्टर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर बाद, प्रिलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, तो प्रारंभिक जांच के बाद, इन द कंप्लेंट्स, शिकायतों में, ऑन द हेल्पलाइन, हेल्पलाइन पे, यानी कि हेल्पलाइन पे जो शिकायतें जाती हैं तो उसकी प्रारंभिक जांच के बाद 3 पर्सनल हैव बीन सस्पेंडेड, तो 3 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। एंड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड, एंड और जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, जो विभागीय जांच है, हैज बीन इनिशिएटेड, उसको प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है जी, हैज बीन आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। अगेंस्ट देम, और उनके खिलाफ जो है प्रारंभिक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यानी कि विभागीय जांच जो है शुरू कर दी। एडिशनली, और इसके अतिरिक्त, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हैं, जांच के जो आदेश हैं,
हैव बीन इशूड, उनको जारी किया गया। अगेंस्ट 9 पुलिस पर्सनल, अगेंस्ट खिलाफ 9 पुलिस पर्सनल, पुलिस के जवान। तो 9 पुलिस वालों के खिलाफ जो है क्या किया गया है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। इन विच, जिसमें कि फर्दर एक्शन विल बी टेकन, इन विच जिसमें फर्दर आगे का एक्शन कार्यवाही विल बी इनिशिएटेड, इनिशिएट की जाएगी, शुरू की जाएगी आफ्टर द प्रोब, जांच के बाद, और जांच के बाद इस मामले में फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी, ऐसा जो है बताया गया। तो आप समझ सकते हो कि कुछ पुलिस वालों का स्तर किस हद तक गिर चुका है।